हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दो चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, एक बताया था कुलाम ने बताया था। ठीक है, कि जब कोई दो चार्ज एक दूसरे के क्लोज रखे जाते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्शन क्या होता है और एक किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, इसके बारे में कुलाम ने बता दिया था, जिसका हम लोग डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक चार्ज है और इस चार्ज के समीप जब हम लोग दूसरा चार्ज लाते हैं तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है या अधिक होता जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। द रीजन अराउंड अ चार्ज आर सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच another charge experiences electric force is called electric field. ठीक है, the region or space around a charge or a system of charges in which another charge experiences electric force is known as electric field. ओके, यहाँ देखिए द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज आर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच another charge experiences electric force is called electric field. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह एक चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज के चारों ओर ठीक है, वह स्पेस या रीजन जिसमें कोई एनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसी रीजन को हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है वह या तो पॉइंट चार्ज के कारण या सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है। ठीक है, तो इन सभी चार्जेज के सिस्टम के चारों ओर ठीक है वह स्पेस या रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, देखिए वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए हम तो ये जानते हैं कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कोई चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो इस चार्ज पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होगा। अगर इसी चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा, इस चार्ज को यहाँ पे रखे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रखे तो और भी कम हो जाएगा, यहाँ पे रखे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे रखे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे चार्ज रख रहे थे, यहाँ पे रख रहे हैं तो अलग इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे अलग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि चार्ज तो वही है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, अलग अलग है। इसका कारण ये है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर उसका कितना इफेक्ट है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of a point in an electric field can be defined as electric force acting on test positive charge placed at that point. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर P पर क्या करना है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करना। पॉइंट P पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी या इफेक्ट कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट टेस्ट चार्ज रखते हैं और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी E इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसे हम लोग कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट
इस फार्मूले से आप लिख सकते हैं SI यूनिट न्यूटन पर कूलाम। इसका SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। ओके, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, चलिए मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q। ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q। F इक्वल्स टू कितना होगा? K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू चार्ज Q। नाउ we know that इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है फोर्स ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, F का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 K इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाई Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कैलकुलेट किया है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में इस फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्योंकि K इक्वल्स टू होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा इसका हम लोग डेरिवेशन किया है। अब देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, अब वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, देखिए यहां पे हम देख रहे हैं E इक्वल्स टू क्या है 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/4 इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होगा और चार्ज भी क्या है कांस्टेंट है,
तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ रिलेशन फाइंड करें तो हम लोग लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ तो ग्राफ ऐसे आएगा। हमने एक्स एक्सिस पे आर को लिया है और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, और अगर वही चार्ज निगेटिव है तब निगेटिव चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ओके, यहाँ पे देखिए प्लस के कारण आउटवर्ड और माइनस के कारण इनवर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, अगर किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, किसी चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लेते हैं कितना है, E है। ठीक है, तो उस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होगा, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वह Q इंटू E के इक्वल होगा। ठीक है, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उस पॉइंट पर जहां पे चार्ज रखा गया है, और Q क्या है, उस चार्ज का वैल्यू है। तो उस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह Q इंटू E के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, अगर चार्ज निगेटिव है तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू डायरेक्शन जो होगा वह इनवर्ड होगा। ठीक है, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर चार्ज का वैल्यू निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर वही चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन हम दिखाए हैं, अगर यह माइनस चार्ज है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। अगर यही पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर होगा। तो अगर यहाँ पे फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जो डायरेक्शन E का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, F का होगा। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, तो अब डायरेक्शन जो E का आएगा वही किसका होगा, F का। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो जो डायरेक्शन E का होगा उसके अपोजिट F का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट है, देखिए अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे कई सारे चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पर एक
पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कई सारे चार्जेस के कारण। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q3, इन सभी चार माइनस Q3, इन सभी चार्जेज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए Q1 के कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वह Q2 और Q3 के कारण डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में केवल चार्ज Q1 है, तो इसके कारण पॉइंट P पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही रहेगा, भले ही इसके पास हम लोग कोई दूसरा चार्ज ला दें माइनस Q3 या Q2, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा या दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस के कारण डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्लस Q1 है, एक प्लस Q2 है और माइनस Q3 है, और इन सभी के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं प्लस Q1 है, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कितना होगा, E1 होगा, ओके। प्लस Q2 के कारण, एक भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q2 के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, या E2 होगा, ओके। और माइनस Q3 के कारण पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगा वह इनवर्ड होगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे E3, यह E1 हो गया, E2 हो गया और यह E3 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट P पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1, E2 एंड E3। तो रिजल्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह E1, E2 और E3 के वेक्टर सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यार समझ आ रहा है ना, कभी कभी डाउट होता है, ऑनलाइन क्लास में पूछ भी नहीं सकते हैं, ओके कोई बात नहीं। आप लोग एक काम कीजिएगा, जिनको अगर किसी भी डाउट, किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकूं, ओके। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है और इस चार्ज का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस चार्ज से 3 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह 1/4πε0 इंटू Q/r² के इक्वल होता है। यहाँ पे हम जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। Q का वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6। 2 माइक्रोकूलम को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू
10⁻⁻6 और r का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा कितना होगा 2 इंटू 10⁻3 2 इंटू 3 पे स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻9 है, 10⁻⁻6 है, तो 9 - 6 + 3 बचेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो 2 इंटू 10⁻3 और यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट पी पर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन की, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर यही चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इनवर्ड होगा। ओके